जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक और महत्वपूर्ण सेशन के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखिए, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया और पेड कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। यहाँ पर दिया देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए, ये पॉइंट हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देख रखा है कि हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत श्रृंखला है ना। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला लिखा जाता है, मतलब ये युवा भी है। दूसरा पॉइंट दिया, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। आपने पीछे देखा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर के, है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई। मतलब यहाँ पर देखिए, इधर सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी बिंदु आपको याद रखना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही हिस्सा है। इसके अतिरिक्त आपने गॉडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, कई पर्वत श्रृंखलाओं का नाम देखा जो विश्व की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई तक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किमी एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी। देखिए दोस्तों, ये 500 किमी है, पिछली क्लास में हम लोगों ने 500 देखा था, तो याद रखिएगा, है ना। एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी तक फैला हुआ है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमालय पर्वत को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये पामीर की पठार है ना, पामीर ग्रंथि जो लिखा है पामीर की पठार है। इसके बाद ये हिंदू कुश पर्वत इधर पीछे चला गया पाकिस्तान की ओर, है ना। और यहाँ से कुनलुन श्रेणी, है ना। अब ये तिब्बत की ओर गया। देखिए, यहाँ से ये हिमालय की शुरुआत है। देखिए, कराकोरम, है ना, कराकोरम के बाद लद्दाख, है ना, ये लद्दाख श्रेणी, फिर इसके बाद जास्कर श्रेणी, है ना। इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रांस हिमालय उसके अंतर्गत आता है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, कैलाश श्रेणी को आप देख सकते हैं, कैलाश पर्वत श्रृंखला जो बाबा भोले का निवास स्थान है ना। यहाँ पे नंगा पर्वत है ना। आगे देखिए, और भी आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये नदी तंत्र को दिखाया गया। देखिए, ये सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, है ना। यहाँ पर देखिए शिवालिक श्रेणी ये दिखाया गया, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। ये पूरा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, चीज़ों को याद कर लीजिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर समांतर संरचनात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए, हिमालय को विभाजित किया जाएगा। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, वृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय ये मध्य हिमालय है, और बाह्य या उप हिमालय जिसे कि शिवालिक कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ बिंदु दिए जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ही देख रखा था कि हिमालय की उत्पत्ति जो है टर्शियरी काल में हुई है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित नवीनतम श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने समझ रखा है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर पाए जाते हैं। देखिए, जो हिमालय की औसत ऊंचाई है ये 6000 मीटर है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित मतलब असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब हर जगह समान नहीं, इसमें असमानता पाई जाती है।
आगे यहाँ पर पॉइंट बताया गया, हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। अब आगे यहाँ पर और कुछ बिंदु देंगे, इनमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, हिमानी मतलब ग्लेशियर्स का प्रवाह होता है ना, इसीलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका जो निर्माण है अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, देखिए मध्य हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, पीर पंजाल श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय में ये कौन कौन स्थित है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो सबसे बाहर की श्रृंखला, इसे क्या कहते हैं, इसे शिवालिक का दर्जा दिया जाता है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई हैं। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है निम्न हिमालय जिसे कि लघु हिमालय कहते हैं तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, देखिए देहरादून सबसे प्रसिद्ध है, सबने नाम सुना होगा। आगे कोटली दून एवं पाटली दून, देखिए दून क्या होता है, जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी, इसी को दून कहते हैं। हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। देखिए भाबर मतलब जो हिमालय पर्वत का जो तलहटी है, नीचे का भाग है, इसमें पश्चिम में सिंधु तक और पूरब में तिस्ता तक, मतलब अगर पश्चिम में देखेंगे तो सिंधु से लेकर के तिस्ता तक के बीच का जो फैला हुआ भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, भाबर भाग कहलाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किमी चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ एवं बजरी के जमाओं से निर्मित मेखला है। मतलब यहाँ पे कंकड़ और बजरी जमा होता है, इसी के कारण यह निर्मित होता है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल में केवल सूखी घाटी दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ पे ना नदियाँ विलुप्त हो जाती है, विलुप्त का मतलब है नीचे नीचे चलने लगती है और ऊपर आपको सिर्फ ऐसे कंकड़ पत्थर ही दिखाई देंगे। भाबर मैदान की चौड़ाई पूरब में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। देखिए जो भाबर मैदान है ये पूरब में कम चौड़ा होता है और पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा होता है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। देखिए ऐसे ये भाबर है ना, अब फिर इसके नीचे क्या है, तराई का क्षेत्र है। तो भाबर के नीचे कौन क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, बहुत साधारण सा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, आपने भी ऐसे ग्राफ देखा होगा तो मतलब जो डायग्राम था उससे आसानी से क्लियर कर लेंगे। पामीर की गांठ जो तिब्बत में ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। कराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, आपने देखा था कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। देखिए जो ट्रांस हिमालय इसके पश्चिमी भाग में कौन है, ये कैलाश पर्वत स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच का हिमालय है ना। इसके बाद देखिए सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, ये पंजाब हिमालय कहते हैं। आपने पिछले क्लास में देख रखा था। फिर कश्मीर हिमालय आता है, ठीक है ना, ये सब चीज। सतलज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, ये सब पीछे पढ़ा जा चुका है ना, यही यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है। काली और तिस्ता के बीच का जो हिमालय होता है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, मैंने कल की वीडियो में बड़े अच्छे से क्लियर किया था। तिस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है। दिहांग महाखंगड़ मतलब जो गार्ज होता है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़, देखिए आप हिमालय देखेंगे ना ऐसे ही, मतलब ऐसे चल रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए जब दिहांग के पास पहुंचेगा तो ऐसे तीछड़ मतलब तीखा सा ऐसे मोड़ है ना, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाते हैं। आगे यहाँ पर दिया है इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ इत्यादि शामिल है ना। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है और उसके बाद उत्तर में क्रमशः लघु एवं मध्य हिमालय और महान हिमालय है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। देखिए सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करेंगे शिवालिक है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। अब यहाँ पर कुछ
देखिए दिया है जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां। तो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है इसमें कौन कौन है? काराकोरम है, मतलब काराकोरम यहाँ पे लिखा है काराकोरम, लद्दाख है, जास्कर है और पीर पंजाल है। ये जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणी है। देखिए ये अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट ये सब चीज़ पाया जाता है। ठीक है, पर्वत के बारे में मतलब इसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, वीडियो को जानबूझकर 10 मिनट 12 मिनट का डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप इसे आसानी से देख पाएँ और इसमें आपको कोई भी बोरिंग ना महसूस हो। क्लास कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए, इसे ध्यान से समझिए। देखिए अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम की बात करेंगे तो ये 26-27 अक्टूबर को होने वाला है। मान लीजिए अगर हम पहले की डेट की बात करें 27 अक्टूबर, है ना। अगर आरओ एग्जाम की बात करेंगे 22 दिसंबर, है ना। देखिए अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो यूपी पीसीएस एग्जाम में पर्याप्त समय मतलब नहीं बचा। अब जितना भी समय बचा है ना इसमें आपको सिर्फ टेस्ट देना है। अब टेस्ट देना कहाँ से? तो इसके लिए आप देखिए क्या कीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के टेस्ट सीरीज को आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 44 टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट आप मल्टीपल टाइम अटेंड कर सकते हैं। पता है अगर आप ये 44 टेस्ट पूरा अटेंड करते हैं और बार बार इसका एनालिसिस करते हैं और जितनी भी क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं आप सबको तैयार करके जाते हैं तो आप 100% आप प्री क्लियर कर लेंगे, चाहे जिस स्तर का पेपर है ना। और अगर आप 22 दिसंबर मतलब आरओ का पेपर देना चाहते हैं तो आपके पास बेहतर समय, अभी आपके पास टाइम है पर्याप्त। क्या कीजिएगा, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मात्र 800 रुपये में, सिर्फ 800 रुपये में आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो होगा, है ना। आप इसमें जिससे देखिएगा इसमें आपको जीएस और हिंदी कंप्लीट मिलेगा और इसे आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, है ना। और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का है आप इसे भी निकाल लेंगे। अगर आप वीडियो से नहीं समझ पाते, आपको पीडीएफ चाहिए या फिर जो भी चीज़ें चाहिए, मतलब जैसी भी जानकारी आपको प्राप्त करना है, टेस्ट के बारे में, क्लास के बारे में, पीडीएफ के बारे में, ये जो पीसीएस 2024 है इसके बारे में, या फिर अगर आप पीसीएस 2025 की तैयारी भी करना चाहते हैं या यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, मतलब कुछ भी पीसीएस से जुड़ा कोई भी एग्जाम या वनडे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आप टीम के पेड कोर्स से जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्रत्येक जानकारी मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।